जुलूस निकल रहा है, आप कह रहे हैं, एक साहब कहने लगे साहब ये जो जुलूस निकलता है ना, हमें गैर मुस्लिमों पर हमें एक पावर का एहसास होता है। वाह रे मुसलमान, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो बिदात और खुराफात के जरिए अपना पावर दिखा रहा है। तुझे बड़ा पावर दिखाने का शौक है तो आ। मुअज्जिन सदाएं देता है फजर की अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। वो पावर दिखाने की जगह थी कि सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान, दुनिया खाबे खरगोश के मजे लूटती रहे, मुसलमान सुबह उठ करके फजर की नमाज में जमात से आकर के हाजिरी देता है। ये है आपका पावर। आप साहब जुलूस निकाल के पावर दिखा रहे। कोई एक हदीस की किताब ला के दे दो जिसमें ईद मिलादुन नबी का कोई चैप्टर मौजूद हो मेरे भाई। तो जब सहाबा से बड़ा नबी को कोई चाहने वाला नहीं, और मेरे नबी की हयात में भी और मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद भी सहाबे किराम की जिंदगी में हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता रहा। कोई एक सबूत लाके दे दो किसी सहाबी ने जुलूस निकाला हो, किसी सहाबी के छत पर या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का झंडा लगा हो, किसी सहाबी ने नारे लगाए हो इस महीने में, और किसी सहाबी ने इस महीने में अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाया हो। अगर सहाबा ने नहीं मनाया तो क्या हम और आप उनसे बड़े मुहिब्बे रसूल हो गए, उनसे बड़े रसूल के चाहने वाले हो गए, उनसे बड़े रसूल से मोहब्बत करने वाले हो गए? नहीं मेरे भाई, बिदात के जरिए नबी की मोहब्बत हासिल नहीं होती। नबी से मोहब्बत है तो सुन्नत से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। कोई एक हदीस की किताब ला के दे दो जिसमें ईद मिलादुन नबी का कोई चैप्टर मौजूद हो मेरे भाई, नहीं मिलेगा आपको। ये उस दीन का पार्ट है ही नहीं है जो दीन मेरे नबी पर मुकम्मल हुआ था। आपको इमोशनली अच्छा लग रहा है, जुलूस निकल रहा है, आप कह रहे हैं, एक साहब कहने लगे साहब ये जो जुलूस निकलता है ना, हमें गैर मुस्लिमों पर हमें एक पावर का एहसास होता है। वाह रे मुसलमान, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो बिदात और खुराफात के जरिए अपना पावर दिखा रहा है। तुझे बड़ा पावर दिखाने का शौक है तो आ। मुअज्जिन सदाएं देता है फजर की अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। वो पावर दिखाने की जगह थी कि सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान, दुनिया खाबे खरगोश के मजे लूटती रहे, मुसलमान सुबह उठ करके फजर की नमाज में जमात से आकर के हाजिरी देता है। ये है आपका पावर। आप साहब जुलूस निकाल के पावर दिखा रहे। मुहर्रम का महीना आता, ताजिए निकाल के आप पावर दिखा रहे। आप बिदात के जरिए पावर दिखा रहे। मेरे नबी ने, मेरे नबी के सहाबा ने इस्लाम के जरिए अपना पावर दिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, और जब आपने मदीना पहुंचने के बाद जब उम्रा करने के लिए आप अपने सहाबा के साथ मक्का आए सन 7 हिजरी में, सन 6 हिजरी में जब आप निकले तो काफिरों ने रोक दिया, सुलह हुदैबिया हुई। फिर नेक्स्ट ईयर सन 7 हिजरी में जब अल्लाह के नबी उम्रा करने आए तो मदीना की आबो हवा की जो है वो सहाबे किराम को रास नहीं आई थी। तो उम्रा करने गए तो सहाबे किराम बीमार पड़ गए, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, बीमार हो गए। तो अब जब बीमार हुए तो तवाफ करने के दौरान सहाबे किराम कमजोरी महसूस कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम करो, 7 चक्कर होते हैं तवाफ में, इन 7 चक्करों में शुरू के 3 चक्करों में रमल करो। रमल का मतलब छोटे छोटे कदम बना के जल्दी जल्दी दौड़ो। क्यों? ताकि काफिरों को यह एहसास हो जाए कि हम मदीना जाने के बाद कमजोर नहीं हुए, हमारे पास अभी भी उतनी ही ताकत और एनर्जी। सहाबे किराम बीमार थे, बुखार था उन्हें, क्लाइमेट चेंज का असर था उनकी बॉडी पर, मगर नबी ने कहा कि अब तुम्हें तवाफ करना है तो शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। और जब हजरत उमर फारूक का दौर आया और मक्के से और खाने काबा के पास से जितने मुशरिक थे सब चले गए, खत्म हो गए मुशरिक मक्का से, जज़ीरतुल अरब से, तो हजरत उमर ने बड़ी पॉइंट की बात कही थी। हजरत उमर ने कहा था मालना वलिर रमल, अब हमें रमल करने की क्या जरूरत है, अब तो मक्के में कोई काफिर नहीं है, किसी को पावर नहीं दिखाना है। मगर ये काम चूंकि नबी ने कर दिया है, और नबी का किया हुआ काम ये लॉ होता है, ये कानून होता है, ये शरीयत का हिस्सा होता है, इसलिए अब ता कयामत हमें ये रमल करना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो सहाबा ने तो सुन्नत के जरिए पावर दिखाया था, आज का मुसलमान बिदअत के जरिए पावर दिखा रहा है, कह रहा है साहब जुलूस के जरिए पावर दिखा रहे हैं। हम इसलिए ये ईद नहीं मनाते,
क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है और ये दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है। और एक बड़ी गोल्डन बात आपके सामने कहने जा रहा हूं, हो सके तो इस बात को अपने दिमाग के किसी कोने में नोट कर लीजिए। ये बात कहने वाले कौन है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक कौन है? इमाम मालिक वो हस्ती है, प्यारे नबी के इंतकाल के तकरीबन 90 साल के बाद पैदा हुए मदीना में, और सारी जिंदगी इन्होंने नबी की मस्जिद में बैठकर हदीस का दर्स दिया है। इमाम मालिक को इमाम दारिल हिजरा भी कहा जाता है, मदीना के बहुत बड़े इमाम। मदीना के अंदर क्या अमल हो रहा है इस बारे में सबसे ऑथेंटिक अगर किसी का कौल होता है तो इमाम मालिक का होता है। इमाम मालिक वो हस्ती है, मदीना के अंदर बैठ के नबी की मस्जिद में बैठ के हदीस का दर्स देते। इमाम मालिक कहते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदातन हसनतन, अगर कोई इस्लाम के अंदर बिदात निकालता है और वो ये समझ करके निकालता है कि ये बिदात अच्छी बिदात है, किसी बिदात को अच्छी बिदात समझ करके करता है, फकद ज़ामन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, तो वो ये क्लेम करता है, वो ये दावा करता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। इमाम मालिक कह रहे हैं अगर कोई बिदात कर रहा है और ये समझ के कर रहा है कि अच्छा काम है, तो वो ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि नबी ने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इमाम मालिक कहते हैं अल्लाह ने जब ये आयत उतारी, अल्लाह ने कहा आज मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो जो उस दिन दीन का हिस्सा जो चीज नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। ये इमाम मालिक अपने दौर में कह रहे हैं, नबी के इंतकाल के 100 साल के बाद, आज हम 1400 साल के बाद ये बात कह रहे हैं कि जो चीज नबी के दौर में दीन का हिस्सा नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकती है। हम ईद मिलादुन नबी इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता था नबी के सहाबा करते थे। हमारी मोहब्बतें झंडों के जरिए जाहिर हो जाती हैं। हमारी मोहब्बतें नबी का नाम आया अंगूठा चूम लिया हो गई मोहब्बत। हमारी मोहब्बत तो साहब बाइक के ऊपर छोटी सी झंडी लगा लिया, जाहिर हो गया कि हम रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, सहाबा की मोहब्बत में शो ऑफ नहीं था। सहाबा की मोहब्बत बड़ी सच्ची, बड़ी खालिस मोहब्बत थी। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। हजरत खुबैब इब्ने अदी को याद करो मेरे भाइयों, सूली पे चढ़ाया जाने वाला है। कहा गया है खुबैब तेरी जिंदगी की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। हजरत खुबैब ने कहा मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये कि 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो तुम 2 रकात नमाज। हजरत खुबैब ने बड़ी हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा कि मैंने इसलिए हल्की नमाज पढ़ी कि कहीं तुम ये ना समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं। उन लोगों ने कहा खुबैब क्या तू ये तमन्ना करेगा, क्या तू ये आरज़ू करेगा कि हम तुझे छोड़ दें और तेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे चढ़ा दें? क्या तू ये गवारा करेगा? क्या तू ये पसंद करेगा? अगर हम तुझे छोड़ दे इस शर्त पर कि तेरी जगह तेरे नबी को सूली पे चढ़ा दिया जाए तो क्या तू इसको कबूल करेगा? खुबैब इब्ने अदी जवाब देते हैं ओ लोगो तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा मुझे बख्श दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी जान बख्श दी जाए और बदले में मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। मेरे नबी के पांव में कांटा चुभो करके अगर मेरी जान बचती है मैं अपने नबी के पांव में वो कांटा भी चुभने न दूंगा। इतनी मोहब्बत करते थे साहबा। हिजरत का सफर याद करो मेरे भाइयों, गारे सौर में अल्लाह के नबी पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक भी पहुंचे और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस गारे सौर के अंदर जितने सुराख थे सारे सुराखों को कपड़े वगैरह से बंद कर दिया, एक सुराख बाकी रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव के अंगूठे से उस सुराख को बंद किया। उसके अंदर कोई जहरीला जानवर था, वो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था, डंक मार रहा था। और अल्लाह के प्यारे नबी सफर की थकावट थी, थके हुए थे आप हजरत अबू बकर की गोद में सो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो जानवर डंक मार रहा है, तकलीफ है, लेकिन अपने बॉडी को हरकत नहीं दे रहे हैं कि मबादा मेरे नबी के आराम में खलल न पड़ जाए।
जब उनकी तकलीफ आंसुओं की शक्ल में उनकी आंखों से गिरी है और वो गरम गरम आंसू जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे हैं, अल्लाह के नबी की नींद खुली। आपने कहा अबू बकर क्या बात है? कहा कि अल्लाह के नबी कोई जानवर डंक मार रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना लुआब वहां पे लगाया, उनका जख्म ठीक हो गया। इतनी मोहब्बत करते थे सहाबा अल्लाह के नबी से। हजरत सुहैब रूमी ये मक्का में रहते थे, बचपन में आए थे, गुलाम बन के आए थे, फिर मक्का में रह के इन्होंने तिजारत किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, प्यारे नबी के ऊपर ईमान लाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। सुहैब नहीं जा सके, जब बाद में मौका मिला मदीना जाने लगे, अपने जिंदगी भर की कमाई को इकट्ठा करके लेके जाने लगे। मक्का के काफिरों ने इनका ऊंट पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? कहा यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा कि ऐ सुहैब, मक्का में आए थे तो खाली हाथ थे, फकीर थे, एक फूटी कौड़ी तुम्हारे पास नहीं थी, हमारे बीच में रह के तुमने पैसा कमाया, बिजनेस किया, इतना माल इकट्ठा किया, आज चाहते हो सब जो है बटोर के लेके चले जाओ, हम ऐसा नहीं करने देंगे। का फिर क्या करोगे? का तुम्हें जाना है तो जाओ, अपना सारा माल हमें देके जाना पड़ेगा। जिंदगी भर की कमाई इस्लाम के लिए, अपने नबी के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए सुहैब रूमी ने पल भर में कुर्बान कर दी। कहा जाओ, अगर तुम्हें ये इस माल का लालच है और इस वजह से तुम मुझे रोक रहे हो तो जाओ, मैं ये माल तुमको देता हूं। और हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाली हाथ जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई उनके मक्का के काफिरों के हवाले करके चले गए। और जब मदीना पहुंचे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने इनको गले से लगाया, पहली नजर पड़ी तो गले से लगाया और कहा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था, आपने कहा कि ऐ सुहैब, रबिहतल बैया, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने कोई लॉस नहीं किया, तूने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है, तूने फायदे का सौदा किया है। ये सहाबे किराम थे मेरे भाई। हम और आप बातें कर सकते हैं, हमारी मोहब्बत जबानी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत गुफ्तार की मोहब्बत, और सहाबा की मोहब्बत किरदार की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत अमली मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत प्रैक्टिकल मोहब्बत। तो जो सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत की गवाही कुरान दे रहा है। कुरान गवाही देता है कि मेरे नबी के सहाबा ये अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। कुरान का 26वां पारा उठाइए, सूरह फत की आखिरी आयत देखिए। सहाबे किराम के बारे में अगर किसी के दिमाग में कोई गंदगी है, जाओ, आपको रेफरेंस दे रहा हूं, सूरह फत की आयत नंबर 29, सूरह फत की आखिरी आयत पढ़ लेना, आपका अकीदा सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और आपके साथी, आपके सहाबा ये इस्लाम के दुश्मनों के बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तुम उनको जब भी देखोगे तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इनकी नमाज, इनका रुकू, इनका सजदा लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की रजा के तालिब हैं, ये अल्लाह के फजल के तालिब हैं, ये अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, ये बंदों को खुश नहीं करना चाहते। ये है नबी के सहाबा। तो जब सहाबा से बड़ा नबी को कोई चाहने वाला नहीं, और मेरे नबी की हयात में भी और मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद भी सहाबे किराम की जिंदगी में हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता रहा। कोई एक सबूत लाके दे दो, किसी सहाबी ने जुलूस निकाला हो, किसी सहाबी के छत पर या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का झंडा लगा हो, किसी सहाबी ने नारे लगाए हो इस महीने में, और किसी सहाबी ने इस महीने में अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाया हो। अगर सहाबा ने नहीं मनाया तो क्या हम और आप उनसे बड़े मुहिब्बे रसूल हो गए, उनसे बड़े रसूल के चाहने वाले हो गए, उनसे बड़े रसूल से मोहब्बत करने वाले हो गए? नहीं मेरे भाई, बिदात के जरिए नबी की मोहब्बत हासिल नहीं। नबी से मोहब्बत है तो सुन्नत से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो जिसको नबी से मोहब्बत है वो नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा। बिदात को सीने से लगाने वाला नबी से मोहब्बत का झूठा दावा करता है।